हेलो बच्चों, पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था सेइंग विदाउट सिंग और शेंगला वाला चैप्टर पढ़ा था। ठीक है, अब हम इसके क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। तो लिखा है लेट अस स्पीक, हमें आंसर देना है। और शेंगला कॉल्स हर मदर आवा, और शेंगला अपनी मदर के लिए आवा बुलाती थी। क्या कहती थी? आवा। व्हाट इज द वर्ड फॉर मदर इन योर मदर टंग? आप लोग अपनी लैंग्वेज में मदर को क्या बुलाते हैं वो बताना है। ठीक है, तो मैं तो अपने लैंग्वेज में मदर के लिए बोलता हूँ मॉम या माँ या मम्मी। ठीक है, तो आप ये आंसर नोट कर सकते हैं। इन माई लैंग्वेज वी से। ठीक है, इस तरह से आप नोट कर लेंगे। वीडियो रोक कर बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है क्लोज योर आइज। आपको अपनी आंखें बंद करनी है। क्लोज योर आइज, क्लोज मीन्स बंद करना, क्या? अपनी आंखें। इमेजिन दैट, अब आपको इमेजिन करना, ठीक है, सोचना है। वेन योर आइज आर क्लोज्ड, जब आपकी आंखें बंद हैं। हाउ वुड यू आइडेंटिफाई द फॉलोइंग, जब आपकी आंखें बंद हों तो आप ये चीजें कैसे पहचानेंगे? पहली वाटर, वाटर के लिए कैसे पहचानेंगे? तो वाटर को टेस्ट करके पहचानेंगे। कैसे पहचानेंगे? उसका टेस्ट लेकर, उसको चेक कर पहचान लेंगे कि ये वाटर है ना। तो इसका वाटर को कैसे पहचानेंगे? ये हो जाएगा बाई टेस्टिंग। TASTING, बाई टेस्टिंग। टेस्ट करके हम वाटर को पहचानेंगे। अगला है फ्लावर। फ्लावर को कैसे पहचानेंगे? फ्लावर को बाई स्मेल। बाई स्मेल, SMELLING, स्मेलिंग। सूंघ कर हम फ्लावर को पहचान लेंगे कि कौन सा फ्लावर है। अगला है शुगर। शुगर कैसे पहचानोगे? शुगर को भी टेस्ट करके पहचानते हैं कि ये मीठी है। तो बाई टेस्टिंग, TASTING, टेस्टिंग। अगला है डायरेक्शन ऑफ क्लैपिंग साउंड। कोई ताली बजा रहा है तो आप कैसे पहचानेंगे कोई ताली बजा रहा है? किस डायरेक्शन से ताली बजा रहा है? तो हम बाई हियरिंग, कानों से सुनेंगे और पहचान लेंगे कि आवाज़ किधर से आ रही है। तो ये हो जाएगा बाई हियरिंग, HEARING, बाई हियरिंग। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए, फोटो में बच्ची दिख रही है जिसने अपने आंखों पर क्या बांध रखी है? स्कार्फ, पट्टी बांध रखी है और घंटी हाथ में पकड़ के बजा रही है। आगे बढ़ते हैं। इसी का तो नाम ऑनशैंगला था। लिखा है लेट अस ड्रॉ, हमें बनाना है। हमें क्या बनाना है? ड्रॉ टू थिंग्स विच यू लाइक टू स्मेल। आपको दो चीजें बनानी है जो आपको स्मेल करते हुए अच्छी लगती हैं, जिनकी स्मेल आपको पसंद है। जैसे अगर आपको मैंगो की स्मेल पसंद है, मैंगो की महक अच्छी लगती है। स्मेल मीन्स होता है खुशबू या महक। ठीक है, तो अगर आपको मैंगो की स्टाइल पसंद है तो आप मैंगो को बना देंगे। ठीक है, और अगर आपको फ्लावर कोई पसंद है, एक फ्लावर आप बना देंगे, एक मैंगो बना देंगे, दो चीजें हो जाएंगी, है ना। तो यहाँ पर आप, मैं लिख देता हूँ, आप बनाएंगे। एक फ्लावर ड्रॉ करना है आपको और एक मैंगो ड्रॉ कर लेना है। ठीक है, मैंगो अपने आप बना लेंगे इस चीज को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे है ड्रॉ टू थिंग्स, हमें दो चीजें ड्रॉ करनी है। विच यू लाइक टू टेस्ट, जिसका टेस्ट आपको पसंद है, जो खाने में आपको अच्छी लगती हैं। चॉकलेट अच्छी लगती है, चॉकलेट बना सकते हैं। ठीक है, टॉफी बना सकते हैं, चाहे आप टॉफी बना सकते हैं। चाहे तो आप मैंगो बना सकते हैं, मैंगो की भी खाते हैं, या एप्पल के लिए भी खाते हैं, तो एप्पल को भी आप यहाँ पर ड्रॉ कर सकते हैं, उसका पिक्चर भी बना सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। शेयर व्हाट यू हैव ड्रॉन विद योर फ्रेंड्स, अब आपको अपने दोस्तों को बताना है। क्या बताना है? कि आपने क्या बनाया है यहाँ पर। ठीक है, किस चीज़ का पिक्चर बनाया है वो आपको दिखाना है अपने फ्रेंड्स के साथ। आगे बढ़ते हैं। लेट अस राइट, हमें लिखना है। क्या लिखना है? आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, ये नीचे क्वेश्चंस हैं, उनके आंसर देने हैं। पहला सवाल है fill in the blanks using suitable words from the boxes given below। हमें जो नीचे खाली स्थान है, खाली जगह है, इसको भरना है। जो बॉक्सेस में वर्ड दिए गए हैं, इन बॉक्सेस की वर्ड की हेल्प से, ठीक है, इन्हीं को लिखना है। तो पहला है, देखिए, ऑन शेंगला वॉज वेरी, ऑन शेंगला वॉज वेरी क्वाइट वन डे, एक दिन बहुत ज्यादा चुप थी, है ना। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे क्वाइट, QUIET, क्वाइट वन डे। अगला फिलअप है आ न्यू केम टू ऑन सेंगलाज स्कूल, ऑन सेगला के स्कूल कौन आया था? एक नया बॉय आया था, न्यू बॉय आया था ना। तो इसमें हम भर लेंगे न्यू बॉय, नया बच्चा आया था। अगला है सी फिलअप। आवा प्लेस्ड, आवा ने क्या रखा था? एंड ऑन द टेबल, आवा ने टेबल के ऊपर मिल्क रखा था और बिस्किट रखे थे। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे मिल्क एंड बिस्किट, MIL के मिल्क एंड बिस्किट, BISKIT।
CUITS बिस्किट्स, ठीक है, मिल्क और बिस्किट्स आवा ने कहाँ रखे थे? टेबल के ऊपर। अगला फिलअप है आवा प्लेड अ न्यू विद ओशेंगला। तो ओशेंगला के साथ आवा ने एक नया गेम खेला था, है ना, आंखों पर स्कार्फ बांधकर। तो ये इसमें लिख लेंगे हम लोग गेम, अ न्यू गेम। अगला फिलअप है ओशेंगला क्राइड, ओह ओशेंगला चिल्लाई, ओह इट इज नॉट वाटर, ये वाटर नहीं है। इट इज, ये किस चीज का जूस है? ये ऑरेंज का जूस है। किसका? ऑरेंज का, ORANGE, ऑरेंज का जूस है। आगे बढ़ते हैं, इस तरह से हमारे फिल इन द ब्लैंक हो गए। सेकंड क्वेश्चन है व्हाट एक्टिविटीज डू यू लाइक टू डू विद योर फैमिली मेंबर्स। आप अपने फैमिली मेंबर्स के साथ कौन कौन सी एक्टिविटी करना पसंद करते हैं, वो आपको बताना है। राइट अबाउट देम, उसके बारे में आपको लिखना है। वन हैज बीन गिवन एज एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल दिया है। जैसे आई लाइक टू वॉक विद माई ग्रैंडफादर, मैं अपने ग्रैंडफादर के साथ वॉकिंग करना पसंद करता हूँ, ग्रैंडफादर के साथ में चलना पसंद करता हूँ। तो ऐसे ही आप अगला मतलब जो दिया गया है इसे पूरा कर सकते हैं, ठीक है, आपको जो भी पसंद हो। जैसे आई लाइक टू, मुझे खेलना पसंद है, तो आई लाइक टू प्ले, इसमें लिख लेंगे प्ले विद माई सिस्टर, विद माई सिस्टर, ठीक है, ऐसे आप भी लिखेंगे मुझे सिस्टर के साथ खेलना अच्छा लगता है। ऐसे ही अगला हो जाएगा आई लाइक टू टॉक, मुझे टॉकिंग करना पसंद है, टॉकिंग मीन्स बातें। आई लाइक टू टॉक विद माई अंकल, UNCLE, ऐसे आप लोग लिख लेंगे। अब आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड, राइट 5 थिंग्स, हमें 5 चीजें लिखनी है यू कैन डू बाई योर सेल्फ, जो आप खुद कर सकते हैं, वो आपको 5 चीजें लिखनी है। वन एग्जाम्पल इज प्रोवाइडेड फॉर यू, एक एग्जाम्पल इन्होंने हमें करके दिखाया है। पहला जैसे आई कैन टेक अ बाथ बाई माई सेल्फ, मैं अपने आप से नहा सकता हूँ, ठीक है। तो आप अपने आप से क्या क्या एक्टिविटी कर सकते हैं, वो आपको यहाँ पर बतानी है। मैं अपने आप टीथ के लिए ब्रश कर सकता हूँ, तो मैंने लिखा आई कैन ब्रश माई टीथ बाई माई सेल्फ, ठीक है, मैं अपने आप अपने टूथ के लिए साफ कर सकता हूँ, ब्रश कर सकता हूँ। अगला आई कैन पुट माई यूनिफॉर्म बाई माई सेल्फ, मैं अपने आप अपनी यूनिफॉर्म पहन लेता हूँ। फिर आई कैन कंप्लीट माई होमवर्क अलोन, मैं अपने आप अपना होमवर्क कर सकता हूँ, ठीक है। फिर आई कैन ईट माई मील माई सेल्फ, और अपने आप मैं अपना खाना खा सकता हूँ, है ना। आगे बढ़ते हैं, लेट्स डू एक्टिविटी है। आवर आईज डू सो मच फॉर अस, हमारी आंखें हमारे लिए बहुत कुछ करती हैं, बिल्कुल सही बात है। हमारे लिए कार्टून दिखाती हैं, पढ़ने में हेल्प करती हैं, चीज़ों को देखने में हेल्प करती हैं, है ना, सन के लिए देखते हैं, रूफ के लिए देखते हैं। वी शुड टेक केयर ऑफ आवर आइज, हमें अपनी आंखों की देखभाल करनी चाहिए, बिल्कुल सही बात है। अगर आप आंखों से अंधे हो जाएंगे तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी ना, इसलिए आंखों की देखभाल होनी चाहिए, अपनी अपनी आंखों की देखभाल करना चाहिए। पुट टिक, सही का निशान लगाना, फॉर वॉट एवर इज गुड फॉर आवर आइज, जो चीज़ें हमारी आंखों के लिए सही हैं उनके लिए हमें टिक का, सही का निशान लगाना है। और जो चीज़ें हमारी आंखों के लिए सही नहीं हैं, जो गलत हैं, उसके लिए गलत का निशान लगाना है। सिट स्ट्रेट वाइल रीडिंग और ड्राइंग, जब हम ड्राइंग करते हैं या रीडिंग करते हैं तो हमें स्ट्रेट बैठना चाहिए, बिल्कुल ठीक बात है, हमें स्ट्रेट बैठना चाहिए, जिससे हमारी आंखों पर कमजोर पड़े। अगला है सिट वेरी क्लोज टू द टीवी, गलत बात है, जब आप टीवी देखते हो तो आपको बहुत ही क्लोज नहीं बैठना चाहिए, टीवी से दूर बैठना चाहिए, ताकि आंखों पर ज़्यादा लोड ना पड़े, तो ये नहीं करना चाहिए। अगला स्टेयर एट द सन, सन को घूरना चाहिए? नहीं, बिल्कुल नहीं घूरना चाहिए, अगर सन को घूरोगे तो आपकी आंखों से चौंधिया जाएंगी। अगला रीड इन गुड लाइट, अच्छी लाइट में पढ़ना चाहिए, बिल्कुल सही बात है, जब रोशनी अच्छी हो तभी पढ़ना चाहिए, अंधेरे में नहीं पढ़ना चाहिए, या कम रोशनी हो तब नहीं पढ़ना चाहिए, वरना आंखों पर जोर पड़ता है। ईट कैरेट्स एंड लॉट्स ऑफ वेजिटेबल्स, बिल्कुल सही बात है, कैरेट खाने से हमारी आंखों की रोशनी बढ़ती है, क्योंकि उसमें विटामिन ए होता है, और वेजिटेबल्स भी खानी चाहिए। फिर है प्ले फॉर अ लॉन्ग टाइम ऑन द मोबाइल, गलत बात है, मोबाइल पर बहुत ज़्यादा टाइम तक नहीं खेलना चाहिए, मोबाइल पर बहुत ज़्यादा टाइम तक नहीं खेलना चाहिए, तो ये भी नहीं करना चाहिए। अगला है क्लोज आइज एंड स्प्लैश वाटर ऑन आईलिड्स, बिल्कुल ठीक बात है, अपनी आंखों को बंद करना चाहिए, फिर आंखों पर पानी से छप्पे मारने चाहिए, जिससे आपकी आंखें कूल हो जाएं, ठंडी हो जाएं, तो ये भी करना चाहिए। इस तरह से हमने जो जो एक्टिविटीज हमें सही हैं, हमारी आंखों के लिए बेनिफिशियल हैं, उन पर सही का निशान लगा दिया है, और जो गलत हैं, जो हमारी आंखों पर बैड इफेक्ट डालती हैं, उन पर हमने क्रॉस का निशान लगाया है। आगे बढ़ते हैं अब। आगे देखिए आई एक्सरसाइज, आंखों की एक्सरसाइज बताइए आपके लिए, आप इसे करना। फॉलो द इंस्ट्रक्शंस,
ये इंस्ट्रक्शन दी गई है नीचे, इन्हें फॉलो करना है आपको मेरे साथ। एंड रिपीट द आई मूवमेंट, और आपको आई मूवमेंट को रिपीट करना है। डू नॉट मूव योर फेस एंड द बॉडी, आपको अपना फेस और बॉडी को मूव नहीं कराना है, सिर्फ आंखों को मूव कराना है। ओनली मूव योर आईज, सिर्फ आंखों को मूव कराना है, अपनी बॉडी या फेस के लिए मूव नहीं कराना है। तो सबसे पहले देखिए लुक अप, आपको अपनी आंखों से ऊपर देखना, फेस को मूव नहीं कराना, ना ही बॉडी को मूव कराना, सिर्फ आंखों को ऊपर की तरफ ले जाना है। उसके बाद है लुक डाउन, नीचे देखना है आपको, बिना फेस को नीचे किए, सिर्फ आंखों से आपको नीचे देखना है। उसके बाद में लुक राइट, राइट साइड में आपको देखना है, ठीक है, बिना फेस को घुमाए। फिर है लुक लेफ्ट, लेफ्ट साइड में आपको देखना है, बिना अपने चेहरे को घुमाए, बिना अपनी बॉडी को घुमाए। तो ऐसे आप अपनी आंखों की एक्सरसाइज कर सकते हैं, जिससे आपकी आंखों पर ज़्यादा दबाव ना पड़े। जो आपने डेली वर्कआउट किया है, इतना फ़ोन देखा है, इतना स्टडी किया है, उसका इफेक्ट ना पड़े। इसलिए आप अपनी आंखों की एक्सरसाइज टाइम टू टाइम करते रहें। आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए दिया गया है, रीड द वर्ड्स बिलो ईच पिक्चर, ठीक है। इन वर्ड्स के लिए हमें पढ़ना है, जो वर्ड दिए गए हैं पिक्चर में, इन्हें पढ़ना है। पहले रो में देखिए, एन मीन्स होता है एक, ऑक्स मीन्स बैल, एक बैल का फोटो है। फिर अगला फोटो है एन ऑटर, यहाँ पर ये एक ऑटर है। ऑटर मीन्स होता है ऊद बिलाव, आप लिख सकते हैं ऊद बिलाव, ऊद बिलाव होता है ये। फिर है एन ऑरेंज, एक संतरा, एन ऑरेंज। एन मैंने आपको बताया था, वॉवल के आगे लगता है एन। वॉवल कौन कौन से होते हैं, ए ई आई ओ यू। अगर ये लेटर हैं स्टार्टिंग में तो इनके आगे एन लगाते हैं, बाकी कॉन्सोनेंट के आगे लगाते हैं ए, ठीक है। अब सेकेंड रो में देखिए लिखा है ए फॉक्स, एक लोमड़ी, फॉक्स मीन्स होता है लोमड़ी। फिर अ डॉट, डॉट मीन्स होता है बिंदु, ये बिंदु जो बनाया गया है फोटो पर बनाते हैं। फिर अ टॉप, टॉप मीन्स होता है लट्टू, लट्टू नचाते हैं, लट्टू नचाते हैं। फिर क्या है, थर्ड रो है, थर्ड रो में क्या है, एक लॉक, एक घड़ी है, घड़ी है ना। फिर ए लॉक, लॉक मीन्स होता है ताला। फिर अ फ्रॉक, फ्रॉक जो लड़कियां पहनती हैं वो है। इस तरह से हमने अपना ये चैप्टर पूरा कर लिया। अगर आपको कुछ भी चीज़ समझ में ना आई तो आप कमेंट में हमसे पूछ सकते हैं। दूसरी चीज़, आप चैनल को करेंगे सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करेंगे, अपने दोस्तों को भी शेयर करेंगे ताकि वो भी पढ़ें, है ना। तो इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं, अगली वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे हम लोग। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।